पे ऐसा ही बनेगा रिंग, यहाँ वो आगे चला जाएगा, 2 इंच और ग्रोथ करेगा अगले साल, और पीछे जो है ये ब्लाइंड वुड बनेगा, जैसे यहाँ बना है, जैसे यहाँ बना है, जैसे यहाँ बना है। तो हम फ्रूट कहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो कश्मीर के अंदर अगर हम प्रूनिंग कर रहे हैं तो इसको जो है रेनोवेट करने की जरूरत है। या एक तरफ फ्रूट, ये तो वेजिटेटिव है ना, एक अगर ये फ्रूटिंग बर्ड होता, यहाँ फ्रूट ले लेते हैं, इसको रेनोवेशन पे हम लोग डाल देते। अब ये जो है ये खाली है पूरा, इसको रखने की जरूरत ही नहीं, वो फ्रूट हमको दे ही नहीं रहा इस बार। पूरे पेड़ के ऊपर 100% बर्ड्स अगर है, 100% फ्लावरिंग अगर है, उसमें से अगर 5% फ्लावर सेट हो गया तो पेड़ के ऊपर बम्पर क्रॉप आती है। कैसी आती है? 5% के साथ। पेड़ के ऊपर जो बर्ड्स हैं उनमें से इसका मतलब अगर 5% बर्ड पे फ्लावर आया तो हमारा हमको जो है बम्पर क्रॉप मिल सकती है। लेकिन हमारी जो आदत है उसको हम क्या, ये है ना 1 2 3 4, ये इसको हम काटेंगे ही नहीं। मैं कहूँगा इसको काटो, जो पीछे बचेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो पावरफुल बनेगा, वो फ्रूट की गारंटी होगा। और इसके पीछे जो ये है, यहाँ से एक और नया बर्ड आएगा, इससे फ्रूट लूंगा मैं, इसको काटूंगा, ताकि इसके ऊपर नया बर्ड अगले साल के लिए बनेगा, अगले साल उससे फ्रूट लेंगे, इसको आप रेनोवेट करो, या इधर से जो है नया बर्ड भी आएगा दूसरे साल उससे। ठीक है, हो गया काम। अब क्या है, 2 चीजें हो गई, अब तीसरी चीज क्या है? अब पहली शूट को कैसे कंट्रोल करना, ये हो गया। दूसरा स्पर के साथ क्या करना, ये भी हो गया। और हमने 100% करना है रेनोवेट, एक साल में 25% करो, अगले साल 25, अगले साल 25, 4 साल में सारे नए हो जाएंगे। 25 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हर चौथा बीमा हमको रेनोवेट करना है। 3 को रखो, चौथे को रेनोवेट करो, फिर 3 को रखो, फिर 1 को, फिर 3 को रखो, फिर 1 को। ऐसे करोगे तो आपका काम हो गया। गिनती करने की भी जरूरत नहीं है। कहीं अगर 2 लगातार हो गए कोई बात नहीं है, कहीं अगर 25 की जगह 27% हो गया या 22 हो गया, कोई बात नहीं, अपना ही पेड़ है, वैसे भी कुछ नहीं दे रहा है, देगा ही है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब एक चीज और क्या करनी है कि यहाँ जो है पेड़ों को ज्यादा डेंस किया गया है। जब शुरुआती अगर 20-30 साल पहले की बात करें तो पेड़ के ऊपर जो है ये जो है ना ओपन सेंटर सिस्टम है अपने यहाँ पर, पहले उसमें खाली जो मैंने देखा है शायद उसमें पहले 4 ही ब्रांचेस रखते थे ऐसे, 4 या 3, लेकिन धीरे धीरे जो है वो 4 से बढ़ता गया, फिर हो गया वो 6, फिर हो गया 8, फिर हो गया 10, अभी जो है 12-15 तक हमने बना दी। जब 4 थी तब सनलाइट पेनिट्रेट हो रही थी, तब एयर सर्कुलेशन था, यानी हवा जो है उसमें घूमती थी ऐसे, जो पत्तों को सुखाती थी। धूप आएगी तो धूप से सूखेगा, धूप नहीं आई थी हवा से पत्ता सूखेगा। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, इसको इतना डेंस बना दिया, 4 की जगह ये 10-12 हमने बना दिए। और 10-12 बनाने के बाद क्या कर दिया, ये होना चाहिए था छोटा पीछे, ये सब ये जो है इतना चौड़ा नहीं होना चाहिए था जो हमने बनाया है, ये इसको इतना बड़ा नहीं होना था, इसको होना चाहिए था दोनों तरफ से छोटा है, ऐसे छोटा होना था इसको ऐसे इतना। लेकिन हमने क्या कर दिया, बढ़ाया, इसको भी इधर डाल दिया, इधर से इधर डाल दिया, उसको इधर डाल दिया, ये पूरा अभी भी इसमें जो है इतनी डेंसिटी है। तो ये गर्मी में क्या करता होगा बेचारा, रोता होगा ये खून के आंसू कि कर क्या रहा है ये मालिक। बस आजकल तो ये आंखों पे पट्टी बांध करके ऐसे करके कि आ गया पीछे से, अब मारेगा ये। इससे अच्छा है मुझे एक ही बार मार दे, बार बार मारने से अच्छा है, ऐसा ये पेड़ सोचता होगा है। तो और अब इसका मतलब और क्या करने की जरूरत है, और ये करने की जरूरत है कि अंदर जो है डेंसिटी को कम करना। उसके लिए क्या करना, हर एक ब्रांच को इधर उधर से कॉम्पैक्ट करना है, उसको 1 फीट या 1.5 फीट से चौड़ा नहीं करना है। उसको अगर हमने कॉम्पैक्ट किया इतना, ठीक है, नीचे से ऊपर तक, इसको भी, तो बीच में जो है हमारी लगभग 2 फीट की जगह तो इसमें बन रही है, उसमें भी बनेगी वैसे ही, बीच में वहां भी बनेगी, सब में बनेगी। एक काम हमको ये करना है कि हर ब्रांच को हमने कॉम्पैक्ट करना है, उसके ऊपर से जो भी ग्रोथ है, चाहे स्पर है, चाहे शूट है, चाहे उससे कोई ब्रांच निकल रही हो, पतली ब्रांचेस ऐसी इस टाइप की जैसे ये निकल गई है, उन सबको हमको पीछे लाना है। उसको पीछे देखो, पीछे है ना वो पाकिस्तान का एक छोटा, वैसा यहाँ जो है पीछे देखने की जरूरत है। ये एक काम हो गया, ये अब हो गए 3 काम हमने करने हैं। अब चौथा काम हमने क्या करना है, हमारी पिछले बहुत सालों से आदत कैसी है कि
कि आगे से यही करना है खाली बस, ये जो है आगे से यही करना है, इस बार इसमें है यही करना है, कुछ भी है ये भले ही उसके अंदर घुस रहा हो, ऊपर जो है क्योंकि टैक्स नहीं लगता है ऊपर, इसलिए आसमान में छेद करना ही है। भले ही उसकी इतनी ऊंचाई हो गई ब्रांच की, उसको काटने में हमको ऐसा ऐसा कर करके वो कटता नहीं है, और जब उसमें ऊपर फ्रूट लगता है, फ्रूट हमको नीचे आता नहीं है, उसको हिला के गिराओ, अगर मालिक साथ में है तो लेबर उसको कैच करेगी, मालिक नहीं है तो कैच नहीं करेगी। ठीक, तो जब वो ना हमको इससे फ्रूट मिल रहा है, जब इससे हमारी जेब में कुछ नहीं आ रहा है, तो हम इसको ऊपर ऊपर कर क्या रहे, क्यों ले जा रहे हैं हम उसको ऊपर, काटो उसको नीचे। ऐसे ही ये जो ब्रांच है, अब देखो इसको कहाँ 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 ले गए हम, इसको काटो, इसको लाओ नीचे, और हम जो है कोई भी ये मोटी ब्रांचेस है, इनको हम 1 से 1.5 इंच मोटाई तक इसको काट सकते हैं बिना कोई टेंशन लिए। कि आप बोलेंगे यहाँ गर्मी होती है, पहले बोल देता हूँ, है ना, यहाँ गर्मी होती है, यहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री तक जाता है, और बोलेंगे यहाँ ह्यूमिडिटी होती है, और बोलेंगे कोई कि यहाँ जो है बारिश ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पेड़ सूखता है, कोई पेड़ नहीं सूखता है, ये हमारे बहाने हैं ये कि ऐसा करना है। ठीक है, तो ऊपर से भी जो है हमको इनको छोटा करना है। जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं उसमें धूप जो है वो ऊपर से नीचे आती है, साइड से नहीं आती, क्योंकि साइड में और पेड़, दूसरा पेड़ भी खड़ा है, साइड से नहीं आती, सिर्फ ऊपर से आती है, और जितनी इसकी ऊंचाई होगी उतनी ही धूप हमारी ऊपर ऊपर ही खत्म होगी, नीचे नहीं आएगी। तो हम जो है ऊपर से धूप अगर नीचे नहीं आ रही है, तो अगर हमने उसको शॉर्ट किया, आपने मान लो इसको 3 फुट शॉर्ट किया, तो धूप जो है जहां तक आ रही थी वहां से 3 फुट नीचे आएगी। ठीक है, वैसे भी वो हमारे काम का है ही नहीं है, उसने कुछ नहीं देना है। तो क्या करो, जो भी ब्रांचेस हैं उनको लाओ नीचे पहले की, फिर ठीक है, देखो कटिंग जहां लाई हुई ना, फिर दोबारा उसको वहां से हम बढ़ाते गए, करो उनको छोटा, काटो उनको, जहां पर ब्रांच जो है सीधी जा रही है हॉरिजॉन्टल, ऐसे जैसे ये जा रही है, जैसे ये जा रही है, वैसे ऊपर उसको कहीं भी जहां पर भी दिखता है वीक, वहां पे उसको काट दो, लेकिन लाओ उनको 3-3, 4-4 फीट नीचे, एक काम। दूसरा, जो साइड ब्रांचेस है ये जा रही है ना इधर को, ये इन सबको जो है पीछे लाना है। इसका जो बाहर का लगभग 3 फीट का हिस्सा है, उस पे हम कभी फ्रूट एक भी नहीं लेते हैं, वो हमेशा वेजिटेटिव ग्रोथ में ही होता है। इट मीन्स बाहर का जो 3 फीट है वो हमारे लिए खाली सिरदर्द है। दूसरा, ऊपर अगर है तो उसमें दवाई नहीं जाती है, नहीं जाएगी तो ऊपर फंगस या बैक्टीरिया या है कोई इंसेक्ट, वो वहां से जो है खत्म नहीं होता है, वहीं से ही वो दोबारा तेजी से बढ़ता है। और जो स्प्रे हमने की उसने तो अपना काम किया, उसने मान लीजिए 70% अंडे खत्म किए, उसने 70% स्पोर खत्म किए, बाकी जो 30 या 20% बचा है वो अगले ही 2 दिन के अंदर वापस 100% हो जाता है, और हमको ऐसा लगने लग जाता है कि दवाई नकली है। लाला जी ने हमारे साथ धोखा कर दिया, धोखा हमने अपने साथ किया है, धोखा अपने पेड़ों के साथ हमने किया है, इसलिए हमें ऐसा लगने लगता है कि सब हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। धोखा हमारे साथ कोई नहीं कर रहा है, 1-2% लोग खाली धोखा करने वाले होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ। ठीक, तो ये हो गया काम हमारे, क्या क्या करने हैं शुरू। एक बार फिर दोहराऊं क्या, पहला काम जो शूट है उनको कंट्रोल करना, 1 साल का अगर है और उसकी लंबाई अगर कैंची से बड़ी है तो उसको 1 इंच पे काटना है। कहाँ काटना है? 1 इंच पे ही काटना है। अगर वो कैंची से बड़ा है, कैंची से छोटा, कैंची के बराबर है तो उसको अनटॉप छोड़ना है। अगर वो 2 साल का है तो उसमें नीचे रिंग बना होगा, रिंग अगर कैंची से नीचे है, रिंग अगर कैंची से नीचे तो रिंग पे काट दो, नहीं तो रिंग से नीचे अगर कोई बर्ड दिखता है आप उसके ऊपर काट दो। जैसे यहाँ रिंग यहाँ बना है, ये तो बहुत आगे है, मुझे तो पीछे आना है, मैं देखूंगा कोई बर्ड और मैं उसके ऊपर काट दूंगा। रिंग क्योंकि दूर है, बर्ड नजदीक है, मेरा क्या है मकसद, नजदीक आना मकसद। ठीक है, वैसे ही इधर भी हो गया ये। और क्या था हमारा कि स्पर को जो है रेनोवेशन पे डालना। ठीक, तीसरा हो गया ब्रांचेस जो टॉप है ब्रांचेस के उन सबको शॉर्ट करना, कम से कम 2.5-3 फीट शॉर्ट करना। ठीक है, और चौथा मेन ब्रांच से जो साइड ब्रांचेस निकल रही है, अगर वो 1 इंच से पतली या 1 इंच मोटी है तो उसको भी कॉम्पैक्ट करना, उसके नजदीक में हमको आना चाहिए। ठीक है,
ये हो गया हमारे काम। इससे क्या हो गया, पेड़ जो है वो 3 फीट छोटा होगा, उधर भी 3 फीट छोटा होगा, और बीच में जो है आपको एक गैलरी मिलेगी 6 फीट की, जिसमें आप पॉलिनाइजर प्लांट लगा सकते हैं। और वो पॉलिनाइजर प्लांट अगले साल नहीं, इसी साल लगाना है। हाँ, इस साल जो है 4 कंबल आने थे नए, नहीं लाने, अगले साल, उसके अगले साल 8 लाएंगे, 80 लाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस बार चलेगा, पुराने कंबल से रहेंगे हम, इस बार पुरानी गाड़ी से रहेंगे, इस बार पुरानी कालीन के साथ हम रहेंगे, लेकिन बीच में पॉलिनाइजर हमको डालना है। इससे हमारे ऑर्चर्ड के अंदर सीधा 50% पॉलिनाइजर हो जाएगा। जितने पेड़ है उतने प्लांट लगेंगे ना नए, डालो उसमें गाला का प्लांट, डालो उसमें ग्रेनी स्मिथ का प्लांट, या 50-50, आधे प्लांट गाला के, आधे प्लांट ग्रेनी स्मिथ के डालो, और उसको जो है 2 ही साल में 12 फीट पहुंचा दो। यहाँ तो पहुंचना ही है, 2 साल में पहुंच जाएगा ऊपर। और उसकी जो ब्रांचेस है उनको हमने बड़ा करना ही नहीं है, उनको खाली 1-1.5 फीट 2 फीट जितना वो 1 साल में जाता है उतना ही रखो। क्वेश्चन बात, जो गई उसकी ब्रांच 1 फुट या 1.5 फीट, उसको उतना ही रखो, उसी में ही बड बनने दो। 1 साल में ब्रांच बनी, दूसरे साल में बड बना, तीसरे साल में फ्लावर आया, और उसके ऊपर फ्रूट ले लो। एक पेटी खाली एक प्लांट से लेनी है। 200 प्लांट का बगीचा है, 200 प्लांट 200 पेटी आ गई। और कितने, तीसरे साल में 200 पेटी से 1500 2000 की एक बिकती है, 3 से 4 लाख आपको जो है इसी से मिल गए, जहां से आपको कभी मिल ही नहीं सकते। अब आते हैं अगली बात पर। जैसे ही वो तैयार होता है, उसके ऊपर जब एक पेटी सेब आ रहा है तो इसका मतलब फूल भी आएगा। फूल आ रहा है अगर, तो वो जो है इसको पॉलिनेट करेगा। ये जो है तब तक आपका तैयार होगा। कैसे, इसके ऊपर फ्रूट बड बनना चालू होंगे 3 साल में, है ना, 3 साल तक आपके ये भी रेनोवेट हो गए, यंग बड आ गए। दूसरा, ये जो है और आएंगे। तीसरा, सनलाइट आपने बढ़ा दी, सनलाइट बढ़ाई तो खाना प्लांट को ज्यादा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट अगर मिलेगा उसी से ही बड बनता है, नाइट्रोजन से नहीं। कार्बोहाइड्रेट से बड बनेगा, बड भी इसके ऊपर होंगे, सनलाइट भी फुल आएगी, फ्लावर थोक में आ गए, बड स्ट्रॉन्ग है, इधर से वो तैयार है। तीसरे साल में अगर इससे आप ले रहे हैं 4 पेटी, तो वो जो है 4 से सीधा 16 पर जाएगी। 16 पेटी यहाँ से ले लो, एक पेटी यहाँ से ले लो, 4 लाख 5 लाख यहाँ से आ गया, और इधर से ले लो। अभी अगर 1 लाख आ रहा था, 2 लाख आ रहा था, वो हो गया 2 से 8 लाख। वो तब हुआ अगर पिछली तरह से आपकी फ्रूटिंग होगी, क्योंकि अभी जो क्वालिटी है 30% ए ग्रेड, 70% बी ग्रेड। जैसे ही आपने ये प्रूनिंग की, सनलाइट बढ़ेगी, 100% फ्रूट जो है वो प्रीमियम होगा। एक भी दाना लेस कलर नहीं होगा, एक भी दाना छोटे साइज का नहीं होगा। वहां से भी आपके पैसे बढ़ गए, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ गई। 1000 पेटी होती थी वो 4000 हो गई, वहां से भी पैसे बढ़ गए। नई वैरायटी का शौक जो हमको था एचडी का, वो भी हमारा यहाँ से पूरा हो गया, और नई वैरायटी के जो ज्यादा पैसे आते हैं वो भी आपको यहाँ से मिलना चालू हो गए। लो इसे दबा करके 8-10 साल में, और फिर उसके बाद काटो इसको, पैसे अपने पास आ गए, डालो इसमें एचडी प्लांट, लगाओ इसमें नई वैरायटी। ये करने की जरूरत है। क्वेश्चन बाद में, शुरू करते हैं सीधा, ठीक है। अब क्या है, जो ये है ये तना है। तना मतलब ये गांव का जो मेन पाइप होता है, ये उसके जैसा है पानी का। हर कोई चाहता है कि मेरा कनेक्शन उसी से ही हो, ताकि बड़ा पानी आए, है प्रेशर में पानी आए। दूसरे के कनेक्शन से हमको कनेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि पहले पानी उसके घर में आएगा, फिर हमारे घर में आएगा। ठीक ऐसे ही ये जो है इसका मेन पाइप है, ये समझ लो। नीचे से जो भी मटेरियल आप डालते हैं या जमीन में है, 17 तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रेंट, वो सब इसी से ऊपर जाते हैं। पानी भी इसी से ऊपर जाता है। ऊपर जो खाना बनता है कार्बोहाइड्रेट, वो भी इसी से नीचे आता है। और मजे की बात यह है कि जब पत्ते पीले होना चालू होते हैं पतझड़ से पहले, उस वक्त पौधा जो है सारे न्यूट्रेंट्स पत्तों से उठा करके, क्योंकि न्यूट्रेंट होते हैं ना पत्तों में, कार्बोहाइड्रेट जो बनाया उसने वो भी पत्तों में होता है, वो सब उठा करके वो इस तने पे स्टोर करता है, इन मोटी ब्रांचेस में स्टोर करता है। इसलिए जितना हम मेन ब्रांच के नज़दीक फ्रूट लेंगे उतनी हमको क्वालिटी आएगी। तो अब इसका मतलब हमको मेन ब्रांच के नज़दीक में ही रहना है, ठीक है जी। तो करें शुरू। बिल्कुल। दो तरह के काम हम कर रहे थे। पहला, अगर कोई बड है उसको रेनोवेशन पे डालना, अगर कोई शूट है उसको कैंची से बड़ा है तो 1 इंच पे काटना, छोटा है तो उसको छोड़ना। बड है मैं छोड़ रहा हूँ, इसको
रेनोवेशन के लिए डाल देते हैं। 1 इंच का है काटा, ठीक। ये है, अगर कोई मैंने कहा रिंग अगर है तो रिंग पे काटो, बड है तो बड पे काटो, रिंग है तो मैंने हो गया। जहाँ भी कुछ है उसको साफ नहीं करना है, कोई भी कुछ भी अगर आपको दिखता है उसको साफ नहीं, ऐसी कैंची नहीं लगानी है तब तक जब तक आपको कोई रश ना दिखता हो, मतलब 3 4 5 आपने बना दी, वो भी आपकी गलती से बना है पिछले सालों से, नहीं तो नहीं होता वो भी, ठीक है। वो अगर है तो उसको आप साफ कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें जो है मुझे पीछे आना है बस, कहाँ, मेन पाइप के पीछे, ठीक है। कहीं फ्रूटिंग बर्ड दिख रहा है तो उसको रखो आगे, नहीं तो रेनोवेशन पे डालो। यहाँ जो है अगर जैसे रिंग दिख रहा है तो रिंग पे, फूट तो नहीं दे रहा है ना। फ्रूटिंग बर्ड हमको देखना है, इस पे फ्रूटिंग बर्ड नहीं है, कोई फ्रूट नहीं आ रहा है इससे, क्या करना है, इसको रख के कम से कम नया तो आएगा अगले साल के। इस बार तो वैसे ही नहीं दे रहा है। आगे बढ़ो, इधर कोई फ्रूट आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा, काटो इसको पीछे ताकि नया बर्ड आ जाए। इधर आओ, देखो इसमें फ्रूट आ रहा है, आ रहा है। लेंगे ना, स्ट्रॉन्ग, डेफिनेट और पक्का करना है कि लेना ही लेना है, ठीक है। इसको रख दिया पीछे, अब क्या होगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, और 2 बर्ड पीछे खुलेंगे। अगले साल इसको भी काटूंगा, पीछे रहूंगा, ठीक। चलेंगे आगे। ये कैंची से बड़ा है, 1 इंच पे काटा, ठीक है। यहाँ पे एक फ्रूट बर्ड दिख रहा है मुझे, है ना, तो मैं छोड़ देता हूँ। आगे बढ़ेंगे, आगे कोई फ्रूट बर्ड दिखता है तो रखेंगे, नहीं होता तो मैं रेनोवेशन पे डालता, ठीक है। आगे यहाँ कुछ नहीं है, मुझे रेनोवेशन पे डालना, ठीक। यहाँ पे अगर कोई फ्रूटिंग बर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो, है ना। यहाँ जो है, यहाँ मैं इसी को ही काट देता हूँ, इसको मैंने रख दिया और इसको मुझे रेनोवेशन पे डालना है, ठीक। बड़े आगे की तरफ, इसमें भी मुझे, हाँ इसमें मैंने फ्रूट छोड़ दिया। आगे ये इतना बड़ा रखना ही नहीं, खत्म। रिंग है तो रिंग पे, बर्ड है तो बर्ड पे, बोलेगा बर्ड पे जो नजदीक होगा, ठीक। आगे बढ़ गए और इधर आगे आए, इसमें भी अगर कुछ रिंग है तो रिंग पे काटो, बर्ड है तो बर्ड पे काटो, बढ़ो आगे। इधर भी ये सारे क्यों काट रहा है, क्योंकि इसमें है ही नहीं है, फ्रूट वाला बर्ड है ही नहीं है, इसलिए। अब ये आ गया, मुझे जो है मेन ब्रांच ये था, ये नहीं, इसमें मुझे और ऊपर से ये जो है ऐसे भी नहीं दिक्कत कर रहा है ना, ये काटूंगा इसको मैं, ठीक है। थोड़ा सा सफाई करनी है ना। ये हो गया, बड़ा है 1 इंच पे काटना है, ठीक। ये रह गया, हो गया काम, हो गया, बढ़िया, किसी को डिस्टरबेंस नहीं, बढ़िया खुला, इधर भी कोई आगे भी नहीं, जो है यही। ये कटिंग अगर की ये तो इधर से नया निकलेगा, साफ कोई नहीं करना है, ये कैंची बिल्कुल नहीं लगानी, साफ किसी को नहीं करना है। जो भी आएगा उसको फ्रूट बर्ड बनाना है, ऐसे बेकार में। इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे आ रही है ना आपके यहाँ, ये सारा इसी वजह से क्या, बेकार में जो है हम घाव दे रहे हैं पौधे को। पौधा तो ये देखो क्या है, ये क्या है, गलत है ना, ये है। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अगली ब्रांच पकड़ना, उसमें भी मुझे वही करना है, सेम काम। फ्रूटिंग बर्ड है कोई, नहीं है, इधर देखूंगा, फ्रूटिंग बर्ड है, नहीं है तो पीछे से बड़ा है तो 1 इंच पे काट, ऐसे ही 1 इंच से बड़ा है ढूंढ कर। चलो ये भी इधर अगर कुछ नहीं है, रिंग दिख रहा है तो हाँ ऐसे, ठीक है। बड़े आगे इधर से, यहाँ भी मुझे वही देखना है, कोई फ्रूटिंग बर्ड है तो अच्छा ही तो हो गया। इसमें क्या करना है, ये जो आगे निकल गए इनको मुझे छोटा करना है। यहाँ भी घाव है, फिर यहाँ दूंगा, एक ही देते हैं ना, खराब है, भूल गया, ठीक है। गाड़ी तो रिंग आएगा, रिंग बर्ड है तो बर्ड पे, लेकिन मकसद है कि पीछे दे, पीछे है, हाँ नजदीक जाना है ताकि दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो, दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सीधा कैंची से बड़ा है तो हाँ
ये है ना, पीछे ब्लाइंड वुड है और इधर अगर कहीं बर्ड है पीछे है, पीछे आना। इधर भी वही रिंग है तो रिंग पे काटो, नहीं है तो बर्ड है तो बर्ड पे, ऐसा हो गया। बट है तो, लेकिन यहाँ पीछे वाला खुलेगा। तथ वो नेम यूरिया कर तथ वो नेम तल सी करान तथ वो नेम काम कर वना गया था यूरिया और क्या है, ये वही ना मुझे आज के दिल था कैंची दिए मिसा ठीक है। अब क्या है, ये जो है मेन ब्रांच तो है नहीं, मेन तो वो है, इसको हमने कॉम्पैक्ट करना था यहाँ, लेकिन मोटी है इसलिए नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं इसको। चलेंगे आगे इसी को मेन ब्रांच मान के, लेकिन कॉम्पैक्ट करते जाएंगे। जहाँ पे मुझे दिखेगा 1 इंच वहाँ पे मैं काट दूंगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ से काटना है, पतला यहाँ है, लेकिन यहाँ भी है, यहाँ भी। दो नहीं कमजोर है। इससे नहीं होगा सर, इससे नहीं होगा सर। मैं खाली दिख वो कर रहा हूँ इसको यहीं से। जब ये मोटा कट लगाएंगे इससे 2 सूत बिल्कुल सटा के नहीं होना चाहिए, 2 सूत ऊपर, क्योंकि जहाँ काटेंगे वहां से 1 सूत पहले स्किन मर के नीचे आएगा, डिहाइड्रेट होगा ना। जैसे ही मैंने यहाँ काटा ये सेल सारे इधर से डिहाइड्रेट का पानी चला जाएगा, मर गए वो। अब जो पीछे वाला है वो वहां से रिकवर करना चालू करेगा, वो नई लेयर यहाँ पे बनाए, ठीक है। इसलिए बिल्कुल साथ में सटा के नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर लगा। एक चीज और, जब भी हम मोटा कट कोई मारते हैं ऐसा मोटा, उसके पास में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग आगे को होना चाहिए। घर में छोटा बच्चा 1.5 साल का, 2.5 साल के बच्चे के पास नहीं छोड़ना है, वो उसको